औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी अख़रजल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ज़ननतुम अन यख़रुजू व ज़न्नू अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाहि फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैथु लम यहतसिबू व क़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब युख़रिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुअमिनीन फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। आज हम अल्लाह का नाम लेकर सूरत हश्र, जिसका नंबर है 59, उसका मुताला शुरू कर रहे हैं। इस सूरत के बेशतर हिस्से में ग़ज़वा बनु नज़ीर का जिक्र है। ज़रा ज़हन में ताज़ा कर लीजिए कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा मुंतकिल हुए तो उस वक्त औस और खज़रज, ये दोनों कबीले तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान थे और इन्होंने आपको मदीना मुनव्वरा हिजरत करने की पेशकश की थी कि आप हमारे पास तशरीफ़ ले आएँ। आपके ख़ानदान वालों ने आपको डिसोन कर दिया है, हम आपकी उसी तरह हिफाजत करेंगे जैसे अपने ख़ानदान में पैदा होने वाले बच्चों की हिफाजत करें। लेकिन मदीने में 3 कबीले यहूदियों के भी आबाद थे जो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, और इनमें से 2 कबीले कबीला खज़रज के एलाइज थे और एक कबीला बनु औस का हलीफ था। ये कबीले बनु कैनका, बनु नज़ीर ज़ाद के साथ और बनु कुरैज़ा थे ज़ोए के साथ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा मुंतकिल हुए तो आपने तमाम कबाइल के जो बड़े थे उनको विज़िट किया, अखलाकी तौर पर अच्छी हमसायगी का सबूत देते हुए। जैसे आपके मोहल्ले में कोई नया किराएदार आए या कोई शख्स आपके मोहल्ले में मकान ख़रीदे तो उसका अच्छा जेस्चर क्या होगा कि आपके घर आकर वो दरवाज़ा खटखटा कर आपसे कहेंगे, जी मेरा नाम फ़लाम है और मैंने आपके साथ वाला मकान या आपकी साथ वाली गली में रिहाइश इख्तियार की है, मकान ख़रीदा है या किराए पर आया हूँ, ये मेरा बिज़नेस है, ये मेरी मुलाजमत है, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे ज़रूर याद करें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कबाइल के लोगों से मुलाकातें की और उनके हालात मालूम किए, कुछ उनका हुदूद अरबा, कोई बैकग्राउंड। तो आपको इन मुलाकातों से एक इम्प्रेशन ये मिला कि छोटी सी बस्ती है मदीना, लेकिन इसके रहने वाले मुख्तलिफ कबाइल भी अपने आपस में लड़ते हैं। तो आपने फिर एक और राउंड जो है वो मुलाकातों का किया और उनसे कहा कि तुम आपस में लड़ते क्यों? तो कबीलों के बड़ों ने कहा कि अपने हुकूक को लेने के लिए लड़ना पड़ता है। तो आपने उन्हें तवज्जो दिलाई कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हर मामले का मिलिट्री सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढो और टेबल पर बैठकर गुफ्तो शरीद के ज़रिए अपने मामलात को हल करो। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर भी कोई कबीला ना माने तो? आपने कहा कि तुम में कोई ऐसा एक शख्स भी नहीं है कि जिस पर तुम एतमाद करो और फिर मामला उसके हवाले कर दो ताकि लड़ाई की बजाय फिर उसका फैसला तुम मान लो। और तो यहाँ पर यहूदियों से तारीख की सबसे बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि फिर वो तो आप ही हैं, और यह हकीकत भी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई बाएतमाद तो था ही नहीं। लिहाजा वो सच्ची बात उनके मुंह से निकल गई कि आप ही हैं, और हम आप ही को फिर आर्बिट्रेटर या मुनसिफ या जज मान लेते हैं। मुआहदा तय पा गया कि मदीने के पांचों कबाइल मिलजुल कर रहेंगे, आपस के मामलात गुफ्त शनीद से तय करेंगे, और अगर कोई मामला गुफ्त शनीद से तय ना हो सके तो फिर आखिरी फैसला जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा कि जो फैसला फरमाएंगे वो तमाम फरीकों को लाजिमन कबूल करना हो। ये तो इसका एक हिस्सा था। दूसरा हिस्सा ये था कि जब भी बाहर से कोई मदीने पर हमला करेगा, वो बनु कैनका पर करे, बनु कुरैज़ा पर करे, बनु नज़ीर पर करे, औस पर करे, खज़रज पर करे, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करे, तो तमाम कबाइल मिलकर उसका दिफा करेंगे, कोई बाहर से आने वाले की मदद नहीं करेगा। इस बात को तस्लीम करके, इस मुआहदे पर दस्तखत करके गोया यहूदियों ने अपने डेथ वारंट पर साइन कर दिया। अब उन्होंने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी तो करनी नहीं थी, ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना था, बावजूद इसके कि दिल से वो तस्लीम करते थे कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। लिहाजा उन्होंने ये मान तो लिया, लेकिन हकीकतों से बाज नहीं आए। मसलन उनका एक बहुत बूढ़ा यहूदी था, वो एक दफ़ा मुसलमानों की एक महफिल के पास से गुजरा जिसमें औस और खजरज दोनों जो है वो बैठी खुशगपियाँ कर रहे थे और बहुत खुश थे। तो उसने कहा कि अगर ये दोनों कबीले आपस में शीरो शक्र हो जाएं, फिर हमारी तो कोई गुंजाइश यहाँ रहने की नहीं है। वो तो डिवाइड एंड रूल के साथ वहाँ रह रहे थे ना, कि बनु नज़ीर और बनु कैनका खजरज के हलीफ थे, और बनु कुरैज़ा औस के हलीफ थे, और वो उन्हें आपस में लड़ाते रहते थे और दोनों की मदद भी करते थे। और टिपिकल जो आज आपको अमेरिका का किरदार नज़र आता है, बड़ी ताकतों का किरदार नज़र आता है कि लोग लड़ें और हमारा असला बिके। तो उसने अपने एक आदमी से कहा कि जाओ इनके अंदर जाकर इनको याद दिलाओ अपनी पुरानी लड़ाइयाँ औस और खजरज की। तो उसने जाकर कोई उनमें से किसी का शेर जो है वो पढ़ा, जिसमें दूसरे फरीक के खिलाफ जो है बातें की गई, और दूसरी तरफ के भी शेर जो है वहां पर पढ़ दिए। तो औस और खजरज को अपनी पुरानी दोस्ती, पुरानी दुश्मनी याद आ गई। वहीं पर जो है वो तलवारें निकल आई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची तो आप भागकर वहां अपने साथियों के साथ आए, और आपने आकर बीच बचा कर आया, और आपने कहा कि तुम्हें क्या हो गया। तो उन्हें माजरत की और फिर दोबारा आपस में एक दूसरे को गले लगाया। वो जो बात सूरत आल इमरान में आई है ना, वकुंतुम अला शफा हुफरत मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा, याद करो कि तुम आग के बिल्कुल दहाने पर पहुंचे हुए थे, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें उसमें से गिरने से बचा दिया और तुम्हें भाई भाई बना दिया। इसी तरह मामला हुआ कि ग़ज़वा बदर के फौरन बाद, यानी रमज़ान सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर हुआ, और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा बदर से वापस आए तो यहूदियों ने बड़ी बड़के मारी कि ज़्यादा खुश ना हो, कुरैश के जो जंग लड़ने से आरी थे
जिन्हें जंग लड़नी नहीं आती थी, उन पर तुम्हें फतह मिल गई है तो किसी गलतफहमी में न रहना। हमसे बाला पड़ेगा तो हम दिन में तारे दिखा देंगे, जैसे वो हमारा मुहावरा है। उसके बाद हुआ ये कि वो शरारतें उनकी जारी भी रहीं, कुरैश से भी राब्ते रहे। एक मुसलमान खातून, क्योंकि ये बनु कैनका जो थे ये बर्तन और जेवरात बनाते थे, इनका ख़ास फन पेशा जो था वो यही था। एक मुसलमान खातून इनके बाज़ार में गई और उसने अपना कोई बर्तन बेचा, और वहाँ से बेचकर वो एक सुनार की दुकान पर आ गई और उसने कोई जेवर बनाने का ऑर्डर दिया। अब वो मुसलमान खातून जो थी वो उसने पूरा जिस्म अपना ढांपा हुआ था, तो वहाँ जो यहूदी बैठे थे तो उन्होंने पहले उससे तकाजा किया कि कुछ अपना जिस्म की नुमाइश तो करो। उसने कहा नो नहीं। वो जो दुकानदार था उससे फिर एक शरारत की कि जहाँ वो खातून बैठी हुई थी, जाहिर बात है कि ये शलवार पाजामा ये तो हिंदुस्तान का लिबास है ना, लेकिन अरब का लिबास जो सारी उम्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना और सहाबा भी पहनते थे वो तहबंदी था, औरतें भी मर्द भी। और माजी करीब तक भी अगर आप नोट करें, अगर आपको याद हो, आपकी दादी आपकी नानी वो तहबंदी बांधती थी, शलवार का कोई तसव्वुर नहीं था बूढ़ी औरतों में भी। तो उसने वो तहबत बांधा हुआ था, तो उसने चुपके से पीछे से वो तहबत जो था किसी चीज़ के साथ जो है वो बांध दिया। जब वो खातून उठी तो उसका तहबत खुल गया और सारे लोगों ने क्या क्या लगा दिया। एक मुसलमान भी उसी बाजार में से गुजर रहा था, उसको गैरत आई और उसने उस यहूदी को कत्ल कर दिया। अब और बाकी यहूदियों ने फिर उस पर वार किया। अब वो शोर मचा कि जी उसने क्यों कत्ल किया है, उसका दियत अदा की जाए। और बाद रिवायात के मुताबिक यहूदियों ने उसको कत्ल कर दिया। ज़्यादा यही है कि उस मुसलमान ने यहूदी को कत्ल किया। अब यहूदी जो है वो फरियाद लेके आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि आप हमें इसकी दियत जो है वो लेकर दें, खून बहा जो है वो दें, किसास लेना है हमने, वो सारा जो तकाजे होते हैं कत्ल के। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ज्यादती उसकी थी, ठीक किया जो मुसलमान ने किया है, उससे काफ़ी ज़्यादा मसला हो गया। इन्होंने कोशिश की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दस्तराजी करें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि तुम बनु कैनका का जाकर मुहासरा करो। यानी मिड शव्वाल में ये मुहासरा शुरू हुआ, शव्वाल की 15 तारीख, और ये ज़िकादा तक तकरीबन चला गया, यानी तकरीबन 2 हफ्ते से कुछ ज़ायद ये मुहासरा रहा। और उसके बाद फिर उन्हें हथियार डाले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। तो अब्दुल्ला इब्न उबई आ गया, उसने कहा कि ये बनु कैनका हमारे हलीफ हैं, तो आप इनके साथ नरम मामला। वो आपके सामने आया, आपने मुंह फेरा, उस तरफ से आया, फिर आपने मुंह फेरा, फिर उसने आपके गिरबान पर हाथ डाला। अभी वो नया नया मुसलमान हुआ था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसलियत इसमें समझी कि इस पर यह एहसान किया जाए कि तुम्हारे कहने पर मैंने इनको छोड़ दिया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मदीना छोड़ने की इजाज़त दे दी कि तुम फिर यहाँ नहीं रह सकते, निकल जाओ मदीने में से, जो कुछ साथ ले जा सकते हो ले जाओ, और सिवाय हथियारों के। फिर जहाँ वहाँ जो हथियार मुयस्सर आए उनमें से फिर कुछ हथियार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस्तेमाल के लिए रख लिए। आप शायद सोशल मीडिया पर ही वो पढ़ा होगा या सुना होगा कि इसकी जो थी इसराइल की साबिक प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मायर, उसने एक दफ़ा तकरीर की थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरका था, तुम्हें मालूम है कि उसमें
आलात जंग कितने थे, इतनी ज़रें थी, इतनी तलवारें थी, इतने नेज़े थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है किसी मुल्क की सर्वाइवल के लिए वो हथियार है। लिहाजा हमें बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो हथियारों के लिए मुख्तस करना चाहिए। और वाक़अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी इस्तेमाल में ये जंगी आलात जो हैं वो इस हद तक थे कि 3-3, 4-4, 5-5 जो हैं वो एक ही किस्म तलवारें, नेज़े और ज़ेरें ये आपके ज़ेरे इस्तेमाल थी। ये तो असल में जब किसी कौम के बुरे दिन आते हैं तो वो उसके बहुत से मज़ाहिर होते हैं। उनमें एक मज़हर क्या होता है कि कौम अपनी दिलेरी के तज़किरे छोड़ देती है और अपने आप को बुज़दिल साबित करने की कोशिश करती है। यानी ये ख़ास तौर पर 9/11 के बाद महसूस हुआ ना कुछ मुसलमानों पर ये अलगार होने वाली है, तो हम बैकफुट पर गए और हमने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इस्लाम तो बड़ा अमन पसंद मज़हब है, सच्चाई, दयानतदारी, अखलाक, किरदार, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी वो चीज़ें और बाकी सहाबा के बारे में भी वो चीज़ें नुमायाँ की। उसके बाद सन 4 हिजरी में ग़ज़वा उहद के बाद जब मुसलमानों को चरका लगा ग़ज़वा उहद के अंदर, आपको मालूम है, उसके बाद यहूदियों के हौसले और बुलंद हो गए और फिर रबीउल अव्वल सन 4 हिजरी में, यानी ग़ज़वा उहद शव्वाल सन 3 हिजरी में हुआ है और रबीउल अव्वल सन 4 हिजरी में एक और वाक़या पेश आया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दियत का मामला तय करने के लिए बनु नज़ीर की बस्ती में गए। बनु नज़ीर ने कहा कि ठीक है, आप यहाँ तशरीफ़ रखें तो हम आते हैं, फिर आपसे आकर गुफ्तगू करते। जब वहाँ से वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाकर गए तो शैतान उन पर सवार हो गए और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्याल के मुताबिक जान से मारने का प्रोग्राम बना लिया। वो प्रोग्राम क्या था कि आपको एक दीवार की साए में बिठाया, आप वहाँ टेक लगा कर बैठ गए कि अभी वो आएंगे तो गुफ्तगू होगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम में से कोई शख्स जो है जब गुफ्तगू कर रहे हों तो ऊपर चढ़ जाए छत के और ऊपर से चक्की का पार्ट जो है वो मोहम्मद के ऊपर गिरा दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक आदमी ने हामी भी भर ली, लेकिन इससे पहले कि वो इस पर अमल पैरा होते वही आ गई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप अचानक वहाँ से उठ खड़े हुए। आपके साथ हज़रत अबू बकर थे, हज़रत उमर थे, हज़रत अली भी थे। आप वहाँ से उठ खड़े हुए और आप वहाँ से चल पड़े और वापस आते हुए आपने बताया कि इन्होंने यहाँ पर ये स्कीम बनाई थी, लिहाजा वापस आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज़ीर का मुहासरा करने का हुक्म दिया सहाबा किराम और उन्हें पैगाम भिजवाया, बल्कि मुहासरा बाद में किया, पहले पैगाम भिजवाया कि तुम्हें 10 दिन की मोहलत है, तुम यहाँ से निकल जाओ तो बस। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न उबई ने अच्छा कि क्योंकि उनका भी और खज़रज जी के हलीफ थे ये कबीला भी, उसने वहाँ पैगाम पहुँचाया कि कोई यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं अगर तुम्हें निकाला गया तो हम भी यानी बनु खज़रज भी निकल जाएंगे तुम्हारे साथ, यानी थ्रेट किया। और वो फलां कबीला जो है वो तुम्हारी मदद को पहुँचेगा, लिहाजा यहाँ से हिलना नहीं तुमने। लिहाजा बनु नज़ीर ने वापस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुँचाया कि हम छोड़ के नहीं जा रहे, आपने जो करना है करें। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया सहाबा किराम को मुहासरा करने का। अब चूंकि जब मुहासरा किया ना अब्दुल्लाह इब्न उबई आया, अब जिक्र आएगा इस सूरत में, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि उसने कहा जी मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन आया कोई नहीं उनकी मदद करने के लिए। तो बनु नज़ीर को बहुत जल्द अंदाज़ा हो गया कि जो हमसे वादे वईद किए गए थे वो सब झूठे थे और अब हम फंस गए।
लिहाजा उन्होंने जल्दी हथियार डाल दिए। अब चूंकि मुसलमानों को बाकायदा कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ी, तो ये एक नई सिचुएशन आ गई और मुसलमानों को बहुत सा माले गनीमत जो है वो हाथ लगा। तो माले गनीमत नहीं था, बल्कि सॉरी, इसको माले फै कहते हैं, वो आगे आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर। तो फरमाया सब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीन और आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह की तस्बीह करता है। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो बालादस्त हिकमत वाला है। हुवल्लज़ी अख़रजल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से काफिरों को अल्लाह ही ने निकाला, यानी अल्लाह ही ने उनके दिल में रोब डाला जिसकी वजह से वो निकल गए। ये मुसलमानों का कोई कमाल नहीं है, यानी उनको मार कर नहीं भगाया, मारे बगैर ही अल्लाह ने उनको निकाल दिया। कहां से निकाला? मिन दियारिहिम, अपने घरों से, ली अव्वलिल हश्र, पहले ही हल्ले में। इस पर मुख्तलिफ आ रहा है कि पहला हल्ला कि उन्हें मदीने से निकाला गया, दूसरा हल्ला उन्हें खैबर से निकाला गया, और फिर क़यामत तो है ही है। तो ली अव्वलिल हश्र, पहले ही हल्ले में, मा ज़ननतुम अन यख़रुजू, तुम्हारा नहीं ख्याल था कि वो कभी निकलेंगे। वज़न्नु, और वो भी समझते थे, अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाह, कि उनके किले उन्हें अल्लाह के गज़ब से बचा लेंगे। फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू, लेकिन अल्लाह उन पर आया जहां से उनका कोई वहम गुमान भी नहीं था, यानी अल्लाह ने दिल में उनके रोब डाल दिया। अल्लाह ताला को बाकायदा कोई लश्कर भी लाने की ज़रूरत तो नहीं है ना। अल्लाह ताला ने किसी को बिठाना हो तो खौफ से बिठा सकता है, वैसे ही मार सकता है, जान ले सकता है उसकी। फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू, तो अल्लाह उनकी तरफ आया, उनके पास आया, उन पर आया जहाँ से उनका वहम गुमान भी नहीं था। व क़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब, और उनके दिलों में अल्लाह ने रोब डाल दिया। युख़रिबूना बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन, और वो अपने हाथों से और मोमिनों के हाथों से अपने घरों को उजाड़ रहे थे, क्योंकि इन्हें भी इजाज़त मिल गई कि तुम आलात जंग के अलावा जो कुछ अपने साथ ले जा सकते हो ले जाओ। लिहाजा इन्होंने अपने घरों के किवाड़ भी उतारे, खिड़कियां भी उतारी, यहां तक कि छतों को उखाड़ कर शतीर और बाले भी निकाले। तो गोया वो अपने घरों को खुद उजाड़ रहे थे, वीरान कर रहे थे। हालांकि जो घर इंसान ने बनाया होता है उसको उजाड़ते हुए इंसान को बड़ा दुख होता है, उजड़ते हुए दुख होता है, चाहे जाए कि अपने हाथ से उजाड़ा जाए। यानी ये भी एक सजा थी उन्हें कि उन्हें अपने प्यारे घर अपने हाथों उजाड़ने पड़े, उखाड़ने पड़े, वीरान करने पड़े। और इसमें फिर मुसलमानों ने भी उनकी मदद की। फ़ातबिरू या उलुल अब्सार, ए आंखों वालो इबरत पकड़ो, सबक हासिल करो। वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जला, अगर अल्लाह ने उनका जलावतन होना ना लिखा होता, लअज़बहुम फिद दुनिया, तो अल्लाह उन्हें दुनिया ही में अजाब देता। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन नार, और उनके लिए आखिरत में तो आग का अजाब है ही। ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलहू, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की। ये मजमून पिछली सूरत में भी हम पढ़ के आए हैं, अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत। वमन युशाक़िल्लाह, और जो अल्लाह की मुखालिफत करता है उसे याद रखना चाहिए, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। अच्छा, इन्होंने यानी अपनी किले थे, इनका जो पूरी बस्ती थी वो किला बंद थी,
और उसके बाहर उन्होंने खजूर के बागात जो है वो लगाए हुए थे, जो इनके लिए हिफाजत का जरिया भी थे। अब जाहिर बात है कि जब मुसलमानों ने मुहासरा किया तो वो खजूर के जो दरख्त लगे हुए थे वो रुकावट थे विजन में। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इजाज़त दी कि तुम ये दरख्त काट दो और फिर जला दो इनको। नॉर्मली क्या है कि जो फलदार दरख्त है उसको ना काटने का हुक्म है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो हुक्म दिया गया और फिर कुरान मजीद ने उसकी अप्रूवल जो है उसको हमेशा हमेशा के लिए सख्त भी कर दिया कि अगर जंग के अंदर ज़रूरत हो कि रुकावट हो कोई फलदार दरख्त भी, तो उनको भी काटा जा सकता है। मा कता तुम मिल्लीनतिन, और तुमने खजूर के दरख्त नहीं काटे, और औ तरक तुमुहा कायमतन, या तुमने उनको खड़ा नहीं रहने दिया, अला उसूलिहा, अपनी जड़ों पर, फबीज़्निल्लाह, तो अल्लाह की इजाज़त से था, वली युख्ज़ियल फासिकीन, और इसलिए था कि अल्लाह ताला फासिकों को रुस्वा करे, उनको जलील करे। यानी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त काटने का हुक्म दिया तो कुफार ने, जाहिर बात है, उसको बेस बनाकर, उनको तो पॉइंट चाहिए होता है कि लो जी ए बड़े फिरते, ये क्या हुआ, उसका कह दिया कि अल्लाह की इजाज़त से किया था। वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम, और जो माल भी अल्लाह ने उन लोगों को अता किया अपने रसूल को उनमें से, फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैलिन, तो ना तो तुमने उन पर घोड़े दौड़ाए और ना ऊंट, वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशाउ, इसके बरक्स अल्लाह ने अपने पैगंबर को जिस पर चाहा मुसल्लत कर दिया। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वो जिसको चाहे ऊंचा कर दे, जिसको चाहे नीचा कर दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे दलील कर दे, जिसको चाहे गलबा अता करे, जिसको चाहे मगलूब कर दे। फिर वही बात, मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा, और अल्लाह ने अपने पैगंबर को बस्ती वालों से वो माल नहीं दिलवाया जो कुछ भी, सॉरी यहाँ माँ जो है वो दूसरा है, जो कुछ भी अल्लाह ने अपने रसूल को दिलवाया बस्ती वालों से, फलिल्लाही वलिर्रसूली, वो अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का है। अच्छा, ये बात अब सारी क्यों हो रही है, इसको समझ लें कि सूरह अनफाल में हम पढ़ के आए हैं कि जो माल गनीमत जंग के नतीजे में मुसलमानों को मिलता है, उसका उसूल ये है, उसका 5वां हिस्सा तो अल्लाह और उसके रसूल का है, यानी वो बैतुल माल में चला जाता है, और बाकी जो 4 हिस्से हैं वो मुजाहिदीन में तकसीम किए जाते हैं। सवार को 2 हिस्से मिलते हैं और पैदल को 1 हिस्सा मिलता है, यानी डिवीजन में जैसे बहनों और भाइयों के दरमियान तकसीम होती है, भाई के 2 हिस्से, बहन का 1 हिस्सा, इसी तरह पैदल को का 1 हिस्सा और सवार के 2 हिस्से, इसलिए अपनी सवारी भी मेंटेन करता है। यहां क्या हुआ, क्योंकि बाकायदा जंग तो हुई नहीं, लिहाजा अल्लाह ताला ने यहां पर एक और कानून नाजिल कर दिया कि चूंकि मुसलमानों ने इसके लिए जंग नहीं की जिसके नतीजे में फतह हुई और ये माल मिला, लिहाजा ये माल गनीमत नहीं है, ये माल फै है, ये सारा का सारा अल्लाह और उसके रसूल का है, ये बैतुल माल में चला जाएगा और ये मुजाहिदीन में तकसीम नहीं होगा, यानी वो लड़ाई तो हुई नहीं जो उन्होंने की हो, ज़्यादा इसको माल फै कहते। इस पर असल हक अल्लाह और उसके रसूल का है, यानी बैतुल माल में चला गया, अल्लाह के रसूल ने जिसको समझा कि ये ज़रूरतमंद है उसको दे दिया। अब उसमें कुछ तो गरीब और मिस्कीन लोग थे जिनको आपने दिया, बाकी जो उसके जो थे मुहाजिरीन जो आए थे मक्का मुकरमा में अपना सारा माल छोड़ छाड़ कर,
तो आपने उनको भी उसमें से अता किया। फिर वो अंसार के जिनका भाई बना दिया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को, और उन्होंने फिर जो ईसार किया था उनके लिए कि अपने घर बांट दिए, अपनी जायदादें बांट दी, सब कुछ जो है वो आधा आधा कर दिया, उनको भी अल्लाह ताला अप्रिशिएट करता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था, जाहिर बात है कि इसने अपने भाई के लिए कुर्बानी की है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी इसमें से कंपनसेट। इसके अलावा क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बहुत बड़ा इशार था कि आपने बनु हाशिम पर ज़कात जो थी वो बैन कर दी थी, लिहाजा, लेकिन बनु हाशिम में जाहिर बात है कुछ गरीब लोग भी थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर इस माल में से उनको भी कुछ ना कुछ अता किया। अब ये सारे जो चीज़ें हैं उनका जिक्र आ रहा है। वमा फल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुरबा, आपके कराबतदार, वल यतामा और यतीम, वल मसाकीनी वब्न सबील, और मिस्कीन और मुसाफिर। क्यों? ली कैला यकूना दूलतम बैनल अग़निया, ताकि दौलत तुम्हारे अमीरों ही के दरमियान सिर्फ गर्दिश न करती। यानी अगर जंग होती तो जंग में क्या होता कि एक सिपाही के जो घोड़े पर सवार है, इसका मतलब है वो मालदार है, उसके पास घोड़ा भी है। अब उसको जंग में 2 हिस्से मिलने हैं माले गनीमत में से, तो जो पहले ही अमीर है वो और अमीर हो जाएगा। लेकिन यहां आपने क्या किया, अल्लाह ताला ने क्या फैसला फरमाया कि इसको माले फै ट्रीट करो, ताकि दौलत अमीरों ही के दरमियान गर्दिश न करती रहे। वमा आताकुम रसूल, और जो तुम्हें अल्लाह का रसूल अता करे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे वो मना करे रोके उससे बाज आ जाओ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला सजा का, पकड़ का, अजाब का बड़ा सख्त। लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, और उन मुफलिसों के लिए, उन नादारों के लिए जो हिजरत करके आए हैं, अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, जो अपने घरों से निकाल दिए गए, व अम्वालिहिम, और अपने अम्वाल से, यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह का फजल और उसकी रज़ा ढूंढते हुए, व यंसुरून अल्लाह व रसूलहु, और वो अल्लाह और उसके रसूल की मदद कर रहे थे। उलाइका हुमुस सादिकून, इनके सादिकुल ईमान होने में कोई शुबा है, यही सच्चे हैं दावा ईमान में। वल्लज़ीना तबव्वउ दारा वल ईमाना, और उन लोगों के लिए भी जो मुहाजिरीन से पहले हिजरत के घर यानी मदीने में मुकीम थे, ये अंसार हैं। युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम, उन्होंने मोहब्बत की उनसे जो इनके पास हिजरत करके आए। उनका सूरह अनफाल में नाम था ना कि वल्लज़ीना आवौ व नसरू इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, उन्हें हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। वल्लज़ीना आवौ व नसरू, और वो लोग जिन्होंने उनको पनाह दी और उनकी मदद की, ये अंसार कहलाते हैं। अब उनकी तारीफ हो रही है यहां पर कि जो प्यार, जिन्होंने प्यार किया उन लोगों से जो उनके पास हिजरत करके आए। वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू, और उनसे मोहब्बत करते हैं और जो कुछ उनको मिला उससे अपने दिल में कोई ख्वाहिश और खलिश नहीं पाते। वयूसिरून अला अनफुसिहिम, और वो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं मुहाजिरीन को। वलौ काना बिहिम खसासा, खा खुद उन्हें तंगी का सामना हो। वमन युक़ शुह नफ्सिही, यानी वो सारे के सारे जो अंसार थे वो साहिब सरवत नहीं थे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहाजिर को उस अंसारी का भाई बना दिया, तो उसने बावजूद अपनी तंगी के उसको अपना भाई ट्रीट किया और अपना माल आधा आधा कर दिया।
अब ये उनकी तारीफ में कलिमात आ रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहाँ जहाँ उन्हें मालूम था कि इस शख्स ने बड़ी कुर्बानी दी थी, तो आपने अपनी चॉइस से उसको भी अता कर दिया। का शोह नफ्सी फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और जो दिल की बखीली से, दिल की कंजूसी से, दिल की तंगी से बचा लिया जाए तो ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, और वो लोग जो उनके बाद आए, यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना, यानी एक तो हिजरत का वो वक्त है ना, उस वक्त आए सबके साथ, और कुछ लोग उनके बाद आए, जाहिर माल तो वो भी अपना छोड़ के आए वहाँ पर, तो उनको भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया। वल्लज़ी जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और वो कहते हैं ए हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो ईमान में हमसे सबकत ले गए। वला तजल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन, और हमारे दिल में कोई खुरदरापन न रख। ग़िल खुरदरापन, लेकिन ये शीशा है, ये पॉलिश सरफेस है, जहाँ गर्द पड़ी हो यूँ फूंक मारेंगे तो वो शीशा साफ हो जाएगा। इसके मुकाबले में कोई रफ सरफेस होगी तो वहाँ आप कपड़ा भी फेरेंगे तो वो साफ नहीं होगी। जब भी इंसान के दिल को कोई चरका लगता है, कोई जख्म लगता है, तो दिल जो है उस पर एक सगार आ जाता है। जैसे यहाँ चोट आएगी, जख्म आएगा, वो जख्म भर भी जाएगा तो उसका वो निशान वहाँ पर रहेगा। वो क्या होगा, वो मैल कैच करेगा। जब भी अगर आपने वो जख्म लगाया था, तो जब भी आपके खिलाफ कोई छोटी सी बात जो है वो सामने आएगी तो वो फौरन पिक करेगा उसको, इसलिए कि उसने उसको कैच कर लिया। इसको कहते हैं गिल। वला तजल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, और ऐ हमारे रब हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई खुरदरापन, कोई मैल न रख। रब्बना, ऐ हमारे रब, इन्नका रऊफ़ुर रहीम, बेशक तू बड़ा शफीक हो, मेहरबान है। एक ही का तर्जुमा हम कर सके हैं। इसी पर आज इत्तफ़ाक़ करते हैं। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।